हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 का पेपर 2 का जो पेड बैच था, आप लोग का कुछ का डिमांड था कि कब स्टार्ट किया जाएगा, तो इसके संबंध में मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल है, मैं हिंदी माध्यम वालों के लिए इस वीडियो में बता रहा हूँ इनका। और इंग्लिश मीडियम वाला बैच का जो भी आप इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आप हमें मैसेज करेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। तो जिनको भी इंग्लिश मीडियम वाले भी हो, तो मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप उसके लिए मैं जल्दी ही डिटेल बताऊंगा। तो इसमें क्या चीजें होंगी, क्या सारी बहुत सारे चीज जो आप हमसे जुड़े हुए हो, जो मुझे जानते हो, जो भी है ऑब्वियसली पर्सनली बहुत लोग नहीं जान रहे हो यूट्यूब के थ्रू जान रहे हो, कुछ लोग पर्सनली भी जान रहे हो व्हाट्सोएवर। यदि आप देखो, ये समझो, जो भी हमारा आपके साथ इंटरेक्शन रहा, तो वो इंटरेक्शन में यदि आपको फ्रूटफुल लगता है, आपको लगता है कि यस ज्वाइन करना लाभदायक है, तभी ज्वाइन करो। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही इंडिविजुअल प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ। यस, जो मैं ओपन वीडियोस बनाता हूँ, उसमें एज मेनी पीपल कवर्ड एज पॉसिबल, जो भी आप उससे लाभ ले सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जो इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है, वो ओपन अनलिमिटेड के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। हर पर्सन के पास लिमिटेड टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1000 स्टूडेंट पेड में हो जाए तो मैं नहीं कर सकता हूं ना, क्योंकि मेरे पास इतने टाइम नहीं है। जो मैं इसमें लूंगा, जिन कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको मैं पर्सनलाइज टाइम दूंगा, चाहे वो फीडबैक हो या उनके क्वेश्चंस क्यूरी हो, ये सारी चीजें। तो इसमें देखो क्या होगा कि जो फॉर्मल बैच स्टार्ट होगा, यानी कि बैच फॉर्मल रूप से 6 सितंबर 2021 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर्मल इन द सेंस कि उस समय से लेक्चर आपको प्रॉपर मिलने लगेगा। लेकिन जो आप एक तरह से आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि एज ए फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब है। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हो, एक तरह से आप स्टूडेंटशिप में आ जा रहे हो। आपको अभी से ही प्रॉपर जो भी है इंस्ट्रक्शंस इंडिविजुअल लेवल पे मिलता रहेगा, क्योंकि हर दिन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम 6 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तब से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, नहीं। पढ़ाई तो आपको आज से ही करना है, जब जागे तभी सवेरा वाली बात है। ठीक है, तो 6 सितंबर से फॉर्मल रूप से आपको लेक्चर वगैरह मिलने लगेंगे। इसमें क्या होगा, फुल सिलेबस हम कवर करेंगे आपको। देखो, निबंध ही जो ऐसे आपका है, ऐसे सिर्फ आपका हिंदी में लिखना है, जो हिंदी माध्यम के हो। और बाकी जो 120 मार्क्स के हैं, तो उसके लिए तो इंग्लिश करना ही पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं ऐसे, आप लोगों में से जो कुछ देख रहे हो, कुछ को ये पता कि लास्ट मोमेंट में ये सोचते हैं कि यस नोट्स मिल जाए और मैं उसे रट लूंगा। मैं यही बोलूंगा कि यूपीएससी के एग्जाम में आप उससे नहीं, आपका बेड़ा पार हो सकता है। सिर्फ यहाँ पास नहीं होना है, 50 मार्क्स में पासिंग जरूर है, ये मैं मान रहा हूं कि सेकेंड पेपर में 50 मार्क्स पासिंग है। लेकिन 50 मार्क्स में आपका काम नहीं चलेगा ना। आपको करना होगा 80, 90, 100, 100 का टारगेट रखना होगा कि ट्रिपल डिजिट में नंबर आना चाहिए। ये टारगेट के लिए आपको होल अप्रोच रखना होगा कि सिर्फ लास्ट में रट करके, यस बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो कर ले रहे हैं, लेकिन वो कर ले रहे हैं तब जब वो, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आईएएस का मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उसके बाद इसमें तो उनके लिए वो केक वॉक है, वो दैट इज नॉट ए बिग इशू। लेकिन आप अपने बारे में सोचो। ड्यूरेशन जो इसका होगा वो 4 मंथ्स का होगा। मींस फॉर्मल जो ये क्लासेस होंगे उसके ड्यूरेशन 4 मंथ्स, और अदरवाइज क्या है कि वो मैं आपको गाइड तो रेगुलर करता रहूंगा। तो ड्यूरेशन 4 मंथ्स होगा। एवरी वीक आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे, मंडे टू थर्सडे। आपका जो है 45 से 55 मिनट्स अप्रोच। हो सकता है कुछ लेक्चर थोड़ा कम भी रह सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो जाए, तो वो मिनट का। तो ये आपका एवरी वीक 4 लेक्चर मिलेंगे आपको। और एवरी वीक 1 फीडबैक टॉपिक विद इंडिविजुअल फीडबैक। तो वो टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको लिखना है। वो लिखने के बाद मैं इंडिविजुअली ये बताऊंगा आपको कॉल करके कि या जो भी आइदर
पीडीएफ में ही मैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे करके, और जहां मुझे जरूरत लगेगी कि यस मुझे कॉल करके इस चीज को डिस्कस करना है, तो मैं वो कॉल करके आपको डिस्कस ये करूंगा। तो एवरी वीक आपको 1 फीडबैक टॉपिक मिलेगा और 4 लेक्चर्स मिलेंगे। फिर जहाँ क्वेश्चंस, डाउट्स होंगे, वो आपको क्लियर ये कराया जाएगा। लेक्चर जो होगा वो प्राइवेट यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में होगा, और आप उसको जितनी बार चाहो देख सकते हो। तो सारे कुछ वीडियोस जो आपके पब्लिक होंगे, बहुत सारे पब्लिक वीडियोस हैं कि जो कि हर कोई देख सकता है। तो कुछ जो होंगे ये आपके प्राइवेट फॉर्म में, ये जो 1 वीक में 4 लेक्चर्स होंगे वो प्राइवेट फॉर्म में होंगे। इसमें से कुछ आपको एक्स्ट्रा एडेड जो होंगे और आपके पब्लिक में भी होंगे। इसमें भी एक आध लेक्चर 2 लेक्चर जो है बीच-बीच में हम पब्लिक भी इसको कर सकते हैं, ठीक है? ताकि और लोग देख सकें चीज़ों को, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इश्यू है तो सब लोग उसको एडवांटेज ले सकें। और आप लोग के लिए भी होगा कि बहुत सारे पब्लिक भी है, तो वो तो आप एडमिशन लो, नहीं लो, वो सबके लिए उपलब्ध है। तो ये आपके पास सिचुएशन रहेगा, ठीक है? यहाँ मेरा फोकस वही है, इंडिविजुअल गाइडेंस। आप हार्डवर्क आपका होगा, और जो हमारे तरफ से क्या होगा कि गाइडेंस होगा। तो इंडिविजुअल गाइडेंस जो है वो हमारे तरफ से ही होगा, और अदरवाइज हार्डवर्क आपको ही करना है। मैं क्या जानता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? कि हम कोई चीज क्या जान रहे हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग में से टॉपर का कॉपी देखते हो या व्हाट्सएवर, वो रेफरेंस के लिए देख सकते हो। लेकिन जो टॉपर क्या जानते हैं, या मैं क्या जानता हूं, या आपके सीनियर जो क्वालिफाई हो गए हैं वो क्या जानते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप उनसे गाइडेंस लो, मोटिवेशन लो, जो जहां डाउट है वो डाउट को क्लियर करो, और बाकी आपका ही मेहनत, इंडिविजुअल मेहनत पे ही होगा। यस, आप देख ही रहे हो कि कंपटीशन लेवल क्या है। कोई कैंडिडेट है, उसके सिलेक्शन के लिए हर कंपोनेंट सही होना चाहिए। पेपर 1 आपका सही होना चाहिए, पेपर 2 आपका सही होना चाहिए, फिजिकल और मेडिकल सही होना चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सारे के सारे सही होने चाहिए। फिर इंटरव्यू। अब यस, जिन 3 कंपोनेंट्स में मार्क्स मिल रहा है, पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू, तो इन 3 कंपोनेंट्स में मार्क्स मिल रहा है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि 190 पेपर 1 में ला सकते हैं। यदि 190 कोई पेपर 1 में ला सकते हैं, तो पेपर 2 उनके लिए कम प्रेशर होगा, इंटरव्यू कम प्रेशर होगा। लेकिन किसी ने 140 ही पेपर 1 में लाया, तो पेपर 2 पर अधिक प्रेशर होगा, इंटरव्यू पे अधिक प्रेशर होगा। कुल मिलाकर के आपका टारगेट क्या है कि हमारा सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कंपोनेंट आपका पुअर है, लास्ट मोमेंट में कहोगे कि सर मेरा ये पुअर है, मैं कैसे इसको 15 दिन में कर लूँ? तो मेरे पास वो टिप्स नहीं होता। मैं इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट, कुछ लोग थे कि सर मुझे गेस पेपर दे दो, गेस जो ऐसे आ रहा है वो। तो मैं वही समझता हूँ कि वो गेस लेना है तो आप यूपीएससी से ही पूछो, यदि वो दे सकते हैं तो उनके लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बना रहे हैं तो उनको पता होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, इसमें आपका हार्ड वर्क ही मायने रखता है। वो बीए का एग्जाम नहीं है कि 20 क्वेश्चंस प्रोफेसर दे दिए, 30 इयर्स 40 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो 20 में दे दिए, आपको 5 मात्र क्वेश्चन लिखने हैं, वो आ जाएगा। यहाँ आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीजों को कवर करना है, और पेपर 1 पेपर 2 का हारमोनी बना करके चलेंगे तो वो सारी चीजें कवर होगी। तो हम यहाँ जो है इंडिविजुअल गाइडेंस पे फोकस रहेगा। और इंडिविजुअल गाइडेंस स्टार्ट होता है जिस दिन आप एडमिशन ले लेते हो। एडमिशन लेने के नेक्स्ट डे से एक तरह से आप इनफैक्ट मानो उसी स्टेज से आपका स्टार्ट हो जा रहा, और टिल योर एग्जाम, यो आपका एग्जाम जब फिनिश होता है तब तक आपका वो गाइडेंस चलते रहता है, वो गाइडेंस चलते रहेगा इन द सेंस, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ यही है कि आपका सिलेक्शन होना है। मैं लिमिटेड कैंडिडेट को ही ले सकता हूं, क्योंकि सबको नहीं ना कर सकता हूं। जस्ट एग्जांपल लो कि मैं टेस्ट ही कंडक्ट करवाता हूं, पेपर 2 के यदि 500 कैंडिडेट बोलेंगे कि मैं पेपर 2 लिख रहा हूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना चेक करने का। यस, बहुत ज्यादा यदि हो जाएंगे तो और लोगों को, अभी मैं मैक्सिमम जो काम है कि जो आपका बैकग्राउंड का काम है, मैं और फ्रेंड जो जुड़े हुए हैं हमसे इस प्रोजेक्ट में, उनसे काम ले रहा हूँ। जो आपका फ्रंट पे जो वर्क होता है
वो मैं ही देखता हूँ, वो चीज़ का जिसका अब सपोज़ कॉपी चेक करना है पेपर 2 का, क्वेश्चंस वगैरह को पेपर 2 का देखना है। अब पेपर 1 में क्या है यस कि जो भी और लोग हैं, क्वेश्चंस आप दो, फाइनल मैं वो देख लूँगा एक बार ओवरव्यू कि कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ मैं एडिशन करता हूँ, कुछ डिलीट करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये चलते रहती है, ठीक है? तो आपका गाइडेंस ये चलता रहेगा, मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही लूँगा। फी फी देखो फुल सिलेबस प्लस 20 इंडिविजुअल फीडबैक ये टॉपिक का फीडबैक जो दिया जाएगा और प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट तब स्टार्ट होगा आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आपका तो ये टेस्ट बाद में स्टार्ट होगा, तो यदि हम 6 सितंबर से स्टार्ट करते हैं तो आपका 5 जनवरी को 4 मंथ्स पूरा होता है। तो जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक हो सकता है एक आध वीक एक्स्ट्रा लग जाए, वो दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो उसमें से आपको उसके बाद जो होगा फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे, तो इसमें फुल सिलेबस आपका जो लेक्चर होंगे 20 इंडिविजुअल टॉपिक फीडबैक मिलेगा प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट, इसके चार्जेस आपको 12,000 पे करने पड़ेंगे। जिनको अब ये है कि ठीक है, हमको ये 5 फुल लेंथ टेस्ट नहीं लेना है, हमको बाद में 1 ही टेस्ट लिखना है, 2 टेस्ट, तो भाई वो उसका एक्स्ट्रा पे करोगे और तो इ इन चीज़ का इसका जो है फुल सिलेबस प्लस 20 इंडिविजुअल टॉपिक जो फीडबैक वाला होगा, उसका 10,000 पे करना पड़ेगा। देखो, मैं एक तरह से लेक्चर के पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल जो आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, उसके चार्ज ले रहा हूँ, उसका क्योंकि अनलिमिटेड सिर्फ मैं ये करूं कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ले लूं और फिर मुझे मतलब ना रहे कि आप पढ़ो ना पढ़ो, आपका कवर हो रहा नहीं हो रहा, आपकी राइटिंग स्किल्स क्या है नहीं है, इंप्रूव हो नहीं हो, मुझे यदि मैं उससे मतलब नहीं रखूं तो मैं इसको पैसे और कम कर दूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं 5 ही लो, 10 ही लो, लेकिन जो भी लो, मैं उनको प्रॉपर अटेंशन दे सकूँ, आपके क्वेश्चंस क्यूरी को डील कर सकूँ, आप उस लेवल तक पहुँच पाओ, ये हमारा कोशिश है। और पेपर 1 की बात रही, तो पेपर 1 का हिंदी मीडियम का मैं जल्दी ही इस वीक के एंड तक उसके बारे में भी बताऊँगा। हाँ, यस, जो पेपर 2 का ले रहे हैं लेंगे, तो उनको पेपर 1 वाले में डिस्काउंट दिया जाएगा। कंबाइंड कंबाइंड जो लोगे तो उनको ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलेगा, उनको ऑब्वियसली छूट मिलेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं और जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है, पर्सनल डाउट्स है, वो आप हमें मैसेज करोगे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है या टेलीग्राम नंबर पे इस 8527146498 व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आपको मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ कॉल ना करो, जब ज़रूरत होगा तो मैं खुद आपको बता दूँगा या मैं आपको टाइम दूँगा कि यस इस टाइम में कॉल करना है क्योंकि ऑलरेडी मैं कभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कभी कुछ और कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती है या फिर मैं किसी को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दिए हुए हूँ उस टाइम कॉल करने का, तो कॉल प्लीज़ ना करो, मैसेज करो, मैं मैसेज का सबका रिप्लाई करता हूँ और ये मत समझना कि यस अब हर चीज़ का मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन जो आप लो एडमिशन, नहीं लो, आप पेड में हो, नहीं पेड में हो, ये मैं हर को जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट्स है, वो हमें बताना। ओके, थैंक यू।